शादीशुदा स्त्री का मन भटकता नहीं है। वो तब भटकता हुआ दिखाई देता है जब उसके भीतर की कोई प्यास अनसुनी रह जाती है। तुम कहते हो वो बदल गई है, मैं कहता हूं तुम उसे देखना बंद कर चुके हो। जब स्त्री का मन भटकता है तो वो किसी और पुरुष की तलाश में नहीं होती, वो अपने ही अस्तित्व की तलाश में होती है। और जिस दिन वो अपने भीतर खालीपन महसूस करने लगे, उस दिन समझ लेना इशारे शुरू हो चुके हैं। अब सुनो और धीरे सुनो, क्योंकि ये विषय जल्दी समझ में नहीं आता। विवाह एक व्यवस्था है, प्रेम एक अनुभव है। व्यवस्था बाहर से बनती है, अनुभव भीतर से खिलता है। जब विवाह में व्यवस्था बची रह जाती है और अनुभव मरने लगता है, तब स्त्री का मन चुपचाप किसी कोने में जाकर बैठ जाता है। वो शोर नहीं करती, पुरुष की तरह वो बाहर नहीं भागती, वो भीतर सिमटती है। और यही सिमटना धीरे धीरे भटकाव का बीज बनता है। तुम सोचते हो भटकना मतलब किसी और की ओर आकर्षित होना। नहीं, भटकना शुरू होता है उस क्षण से जब वो तुम्हारे साथ होते हुए भी अकेली महसूस करने लगे। जब तुम्हारी उपस्थिति उसके भीतर उपस्थिति न बन पाए, शरीर पास हो पर ध्यान दूर हो, हाथ छू ले पर मन न छुए, वहीं से दरार शुरू होती है। स्त्री को सबसे पहले क्या चाहिए? सुरक्षा नहीं, वो तो व्यवस्था दे देती है। सम्मान वो भी समाज दे देता है। उसे चाहिए जीवित अनुभव, उसे चाहिए कि वो देखी जाए, सुनी जाए, महसूस की जाए। विवाह के शुरुआती दिनों में तुम उसे पढ़ते थे, उसकी आंखों की भाषा समझते थे, उसकी चुप्पी में अर्थ खोजते थे। फिर धीरे धीरे तुम आश्वस्त हो गए, अब तो ये मेरी है और यही गलती होती है। कोई भी आत्मा किसी की नहीं होती, पकड़ोगे तो सूख जाएगी। जब शादीशुदा स्त्री का मन भटकने लगता है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है। वो पहले जैसी चमकती नहीं, उसकी हंसी में थोड़ी थकान आ जाती है। वो बात करते करते कहीं खो जाती है। तुम पूछते हो क्या हुआ, और वो कहती है कुछ नहीं। और सच में कुछ नहीं हुआ होता बाहर, पर भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। भीतर एक खाली कमरा बन रहा होता है। ये खाली कमरा बहुत खतरनाक है, क्योंकि प्रकृति शून्य को पसंद नहीं करती। जहां खालीपन होगा वहां कुछ न कुछ भरने आएगा। अगर तुम उस कमरे को ध्यान से भर दो तो प्रेम गहरा हो जाएगा। अगर तुम अनदेखा कर दो तो कल्पना भरने लगेगी, और कल्पना हमेशा वास्तविकता से अधिक आकर्षक होती है। स्त्री जब इशारा देती है तो वो अचानक नहीं देती, वो पहले सूक्ष्म संकेत देती है। वो तुम्हारे पास बैठते हुए थोड़ी देर ज्यादा रुकती है। वो अनायास तुम्हारी आंखों में देखती है, जैसे पूछ रही हो, क्या तुम अभी भी यहां हो? वो कभी कभी बिना कारण नाराज हो जाती है। तुम समझते हो मूड स्विंग है। नहीं, वो देख रही है, क्या तुम उसकी भावनाओं की परतों तक पहुंच सकते हो या नहीं। और सुनो, जब स्त्री भीतर से असंतुष्ट होने लगती है तो वो तुरंत बाहर नहीं जाती। वो पहले खुद से लड़ती है। वो खुद को समझाती है सब ठीक है। वो अपनी इच्छा को दबाती है। वो अपने मन को समझाती है कि जिम्मेदारियां बड़ी हैं, पर दबाई हुई इच्छा मरती नहीं, वो रूप बदल लेती है। वो चिड़चिड़ाहट बन जाती है, वो दूरी बन जाती है, वो तुलना बन जाती है। तुम्हें लगता है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने लगी है, वो पुराने दोस्तों से बात करने लगी है, वो सजने लगी है या सजना बंद कर देती है। ये सब बाहरी लक्षण है। असली कारण है उसके भीतर की जीवंतता को पुनः महसूस करने की चाह। समझो एक बात,
स्त्री का भटकना शारीरिक से पहले मानसिक होता है। शरीर तो बहुत बाद में जाता है, मन पहले उड़ता है, और मन तब उड़ता है जब उसे जमीन नहीं मिलती। अगर तुम उसकी जमीन बन जाओ तो वो कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम ही उससे कट जाओ तो वो हवा में रास्ता खोजेगी। मैं तुम्हें दोस्त देने नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जागरूक होने को कह रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम देखोगे नहीं तुम बदलोगे नहीं, और जब तक तुम बदलोगे नहीं वही कहानी दोहराई जाएगी। शादीशुदा स्त्री का मन कब भटकता है? जब उसे लगे कि वो सिर्फ भूमिका बन गई है, पत्नी, बहू, मां, पर स्त्री नहीं रही। जब उसे लगे कि उसकी इच्छा महत्वहीन है, जब उसे महसूस हो कि उसका स्पर्श सिर्फ आदत बन गया है, उत्सव नहीं। जब उसके भीतर की स्त्री सोने लगे, तब उसका मन जागने के लिए बाहर देखता है। और ये बाहर हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता, कभी कभी वो बस एक कल्पना होती है, एक एहसास कि कहीं तो कोई मुझे पूरी तरह देखेगा, कहीं तो कोई मेरी बात बिना जल्दी के सुनेगा, कहीं तो कोई मुझे फिर से स्त्री की तरह महसूस कराएगा, सिर्फ जिम्मेदारी की तरह नहीं। तुम पूछते हो इशारा कब देती है? जब उसके भीतर का धैर्य टूटने लगता है, जब वो छोटी छोटी बातों में संवेदनशील हो जाती है, जब वो तुम्हारी बेरुखी पर ज्यादा प्रतिक्रिया देती है, जब वो अचानक तुम्हें परखने लगती है, जब वो दूरी बनाकर देखती है, क्या तुम उसके पीछे आओगे? ये इशारे चेतावनी है, आरोप नहीं। प्रकृति संकेतों में बात करती है। तूफान से पहले हवा बदलती है, दरार से पहले हल्की सी आवाज आती है। अगर तुम उस आवाज को सुन लो तो तूफान की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं कहता हूं, शादीशुदा स्त्री का मन भटकता नहीं, वो ध्यान की तलाश में निकलता है। और अगर तुम सजग हो जाओ तो वही मन और गहरा प्रेम बन सकता है, क्योंकि भटकाव का अर्थ है अभी भी उसके भीतर आग जीवित है। उदासीनता सबसे बड़ा खतरा है। जहां प्रतिक्रिया नहीं वहां संबंध मर चुका है। तो जागो, उसे दोष मत दो, खुद को देखो। क्या तुम अभी भी उसे देख पा रहे हो? क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? क्या तुम उसके स्पर्श में वही जिज्ञासा रखते हो जो पहली रात में थी? अगर नहीं तो उसका मन भटकने से पहले ही तुम भटक चुके हो। और याद रखना, स्त्री बाहर से नहीं टूटती, वो भीतर से धीरे धीरे बंद हो जाती है। और जब वो पूरी तरह बंद हो जाए तब लौटना कठिन हो जाता है। इसलिए चेतावनी ये नहीं कि वो कहीं और चली जाएगी, चेतावनी ये है कि वो भीतर से दूर हो जाएगी, और ये दूरी सबसे खतरनाक होती है। अब तुम तय करो, तुम उसे दोष दोगे या उसे फिर से देखोगे जैसे पहली बार देखा था। और अब धीरे धीरे इस बात को समेटते, क्योंकि हर समझ अगर जीवन में उतरनी हो तो उसे निष्कर्ष नहीं, अनुभूति बनना पड़ता है। तुमने सुना कि स्त्री का मन अचानक भटकता नहीं, वो पहले अनसुना होता है, फिर अधूरा महसूस करता है, फिर भीतर से पुकारता है, और जब पुकार का उत्तर नहीं मिलता तब वो दिशा खोजने लगता है। लेकिन ये समझ केवल स्त्री के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी दर्पण है, क्योंकि संबंध कभी एक तरफ से नहीं टूटते, एक तरफ से केवल संकेत शुरू होते। टूटन हमेशा दोनों की अनजागरूकता से आती है। याद रखो, विवाह कोई गारंटी नहीं है कि प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। विवाह केवल अवसर देता है प्रेम को हर दिन पुनः चुनने का। और जहां चयन समाप्त हो जाता है वहां आदत रह जाती है। आदत सुरक्षित लगती है, पर आदत में ऊष्मा नहीं होती, आदत में धड़कन नहीं होती, और स्त्री धड़कन से जुड़ी है।
वो भाव की प्राणी है, उसे शब्दों से अधिक स्पंदन चाहिए। तुम घर ला सकते हो, सुविधाएं दे सकते हो, जिम्मेदारियां निभा सकते हो, पर अगर तुम्हारी आंखों में वो जिज्ञासा नहीं रही कि आज वो कैसी है, उसके भीतर क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक मौन जन्म लेता है। और ये मौन बहुत सूक्ष्म है। वो लड़ाई नहीं करेगा, वो घोषणा नहीं करेगा, वो बस दूरी बनाता जाएगा। तुम साथ बैठोगे पर बीच में एक अदृश्य दीवार होगी। तुम हाथ पकड़ोगे पर उसमें पहले जैसी कंपी नहीं होगी। तुम बात करोगे पर शब्दों में आत्मा नहीं होगी। और एक दिन तुम कहोगे पता नहीं कब बदल गई, जबकि परिवर्तन हर दिन थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तुमने देखा नहीं। सुनो, जब स्त्री का मन भटकने लगता है तो वो पहले स्वयं को सजग करती है। वो अपने भीतर झांकती है, वो खुद से पूछती है क्या मुझ में ही कमी है। वो स्वयं को दोष देती है, वो अपने ही भावों को दबाती है, लेकिन दमन का कोई अंत नहीं। दबाया हुआ बीज कभी न कभी अंकुरित होगा, और तब वो या तो चुप्पी बनकर बाहर आएगा या अचानक विद्रोह बनकर, और तुम चौंक जाओगे। पर प्रकृति कभी अचानक नहीं करती। अचानक केवल तुम्हारी समझ के लिए होता है। प्रक्रिया हमेशा धीमी होती है। इसलिए मैं कहता हूं, चेतावनी ये नहीं कि वो किसी और की ओर आकर्षित हो जाएगी। चेतावनी ये है कि वो भीतर से तुम्हारी ओर आकर्षित होना बंद कर देगी। और ये अधिक खतरनाक है, क्योंकि बाहर का आकर्षण क्षणिक हो सकता है, पर भीतर की उदासीनता संबंध की जड़ को सुखा देती है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि शादीशुदा स्त्री कब इशारा देती है, तो देखो, जब वो छोटी छोटी बातों में संवेदनशील हो जाती है, जब वो अचानक तुम्हारी प्रशंसा सुनकर चुप हो जाती है, जब वो तुम्हें परखती है कि तुम अभी भी उसके पीछे आते हो या नहीं, जब वो बिना कारण दूर हो जाती है ताकि तुम दूरी को महसूस करो। ये सब खेल नहीं है, ये उसकी अंतिम कोशिश है। वो देखना चाहती है कि क्या तुम अभी भी जीवित हो या केवल भूमिका निभा रहे हो। क्योंकि पुरुष अक्सर संबंध में सो जाता है, उसे लगता है सब स्थिर है, पर स्त्री स्थिरता से ऊब जाती है। उसे प्रवाह चाहिए, उसे नवीनता चाहिए, उसे ये एहसास चाहिए कि वो अब भी चाही जाती है। केवल जिम्मेदारी नहीं, केवल आदत नहीं, चाही जाती है। और चाहा जाना केवल शरीर का विषय नहीं, ये अस्तित्व का विषय है। जब तुम उसे पूरे ध्यान से देखते हो, बिना मोबाइल के, बिना जल्दबाजी के, जब तुम उसके शब्दों को बीच में काटे बिना सुनते हो, जब तुम उसके स्पर्श को केवल प्रतिक्रिया नहीं उपस्थिति के साथ ग्रहण करते हो, तब उसका मन भटकता नहीं, वो लौट आता है। क्योंकि उसे मंजिल मिल गई, उसे घर मिल गया। घर दीवारों से नहीं बनता, घर उस जगह को कहते हैं जहां तुम्हें पूर्ण देखा जाए। अगर तुम उसकी वो जगह बन जाओ तो दुनिया का कोई आकर्षण उसे नहीं खींच सकता। और अगर तुमने वो स्थान खाली छोड़ दिया तो कोई न कोई उस खालीपन को भर देगा। ये दोष नहीं, ये ऊर्जा का नियम है। जहां शून्य होगा वहां कुछ आएगा। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि स्त्री कब भटकती है, प्रश्न ये है कि तुम कब सो जाते हो, कब तुम सजग रहना छोड़ देते हो, कब तुम प्रेम को स्वाभाविक मान लेते हो। प्रेम स्वाभाविक नहीं है। प्रेम हर दिन चुना जाता है, हर दिन सींचा जाता है, हर दिन नया किया जाता है। और जहां नवीनता समाप्त, वहां आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, अगर तुम्हें डर है कि उसका मन भटक सकता है तो डर को छोड़ो, जागरूकता लाओ। उसे दोष देने से पहले खुद को देखो, क्या तुम अभी भी उसके लिए उतने ही उपस्थित हो जितने शुरुआत में थे? क्या तुम्हारी आंखों में अब भी वही चमक है जब वो कमरे में प्रवेश करती है?
क्या तुम्हारे शब्दों में अब भी वो गर्माहट है जो उसे विशेष महसूस कराए? अगर हां, तो चिंता मत करो, उसका मन कहीं नहीं जाएगा। और अगर नहीं, तो अभी समय है, क्योंकि संबंध टूटते नहीं, सूखते हैं, और सूखने से पहले हल्की सी प्यास महसूस होती है। उस प्यास को पहचान लो, उससे पहले कि वो रेगिस्तान बन जाए। यही चेतावनी है और यही अवसर भी। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम सोए रहोगे या जाग जाओगे, क्योंकि प्रेम उन्हीं के पास टिकता है जो जागे हुए हों, जो हर दिन फिर से चुनते हों, जो हर दिन फिर से देखते हों, और जो हर दिन फिर से महसूस करते हों। तभी विवाह केवल बंधन नहीं, एक जीवित उत्सव बनता है। और जब उत्सव जीवित हो, तब भटकाव की आवश्यकता ही नहीं रहती। वहीं कहानी पूर्ण होती है, वहीं संबंध सच्चा होता है, वहीं स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे में घर पा लेते हैं।